सबका डिग्री अगर सेम होगा तो वो उसे हम लोग क्या बोलते थे, होमोजीनियस इक्वेशन बोलते थे। एंड यहाँ पे हमने कंबाइंड इक्वेशन के लिए होमोजीनियस ऑफ इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 के लिए डिराइव किया था ये इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो जब होमोजीनियस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ स्लोप लिखते हो, जब होमोजीनियस इक्वेशन को हम लोग इन टर्म्स ऑफ स्लोप लिखेंगे तब उसको क्या बोलोगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलोगे। और ये कब यूज करना है, जब हमें होमोजीनियस इक्वेशन में क्या आएगा, स्लोप आएगा, ठीक है। तो हमने ये इक्वेशन कंसीडर किया था ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब कोई लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसका इक्वेशन क्या था, y इक्वल्स टू mx था। m का वैल्यू क्या आ जाएगा, y अपॉन x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, y बाय x आ जाएगा। अब इसको हमने सबको किससे डिवाइड किया था, x स्क्वायर से डिवाइड किया था, तो सबको डिवाइड बाय x स्क्वायर कर दिया। इसके बाद में ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म्स में मिला, ये कौन था, ऑक्सिलरी इक्वेशन। याद रखो bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0 और सम ऑफ द स्लोप क्या था, m1 प्लस m2 माइनस 2h अपॉन बी और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप क्या था, a अपॉन बी। दोनों के बेस में देखो b और b कॉमन रहेगा, इसमें माइनस 2h और इसमें a है। फिर हमने ये देखा था कि होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ लाइन, कहां से पास होगा, ओरिजिन से। कब, जब h स्क्वायर माइनस ab क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो पहले हमने b का वैल्यू 0 कंसीडर किया था, उससे दो इक्वेशन मिलते थे। इसमें देखो कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसलिए ये लाइन कहां से पास हो रहा था, ओरिजिन से पास हो रहा था। नेक्स्ट वन है b इज नॉट इक्वल्स टू 0 के, इसमें हमने कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट किया था दोनों को। और ये कंडीशन में यहाँ पे h स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये वैल्यू किस में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमने एक्सरसाइज के कुछ सम्स सॉल्व किए थे। सो नेक्स्ट सम जो है यहाँ पे फिफ्थ वाला सम क्या दिया है, पासिंग थ्रू -1, 2। ये अपना एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का ही है। क्या दिया है, पासिंग थ्रू -1, 2। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पे क्या है, -1, 2। इसको हम लोग x1 और y1 कंसीडर कर लेते हैं। जो पॉइंट है उसको हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, x1 और y1। अच्छा, फर्स्ट क्या दिया है, 1 इज पैरेलल टू। फर्स्ट जो लाइन है वो पैरेलल है और दूसरा जो है वो परपेंडिकुलर है। अगर आप लोगों को याद होगा, जब लाइन अगर पैरेलल होते हैं उनका स्लोप जो है ना वो इक्वल होता है, और जब लाइन परपेंडिकुलर होगा, जब लाइन परपेंडिकुलर होगा तो स्लोप का रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर देना होता है, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट वाली लाइन लिखते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, गिवन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, गिवन इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या है यहाँ पे, x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हमने लिखा। अब इसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप हमने कंसीडर किया m1 है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x, x के पहले कुछ नंबर नहीं है, मतलब कितना है, 1 है, और यहाँ पे y के लिए कौन है, 3 है, तो -1/3। बट जो यहाँ पे फर्स्ट वाले में दिया है ना, पैरेलल बोला है, पैरेलल जब भी होगा तो स्लोप्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। देयरफॉर पे क्या लिखोगे, सिंस लाइन इज पैरेलल देयरफोर स्लोप इज इक्वल्स टू -1/3। जैसा पहले वाला स्लोप था वैसे ये भी आ जाएगा, ठीक है। पर हाँ बोलो बोलो, m इज इक्वल टू y अपॉन x होता है ना, तो y अपॉन x वो जब मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाता है। जब मैंने कल बताया था ना, ये वाले, ये जो सम कर रहे थे मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था ना, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 ऐसा दिया रहेगा। तो जो स्लोप होता है उसका फॉर्मूला क्या था, -a अपॉन b था। समझा वरुण? हाँ, सो हमने स्लोप निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में जब हमें पॉइंट दिया रहेगा और स्लोप दिया रहेगा तो आप लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करो। क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1।
अच्छा y माइनस y1 का जो वैल्यू है वो कितना है 2 है, तो y माइनस y1 2 है, m की वैल्यू कितनी है -1/3, तो -1/3 x माइनस x1, और x1 का वैल्यू कितना है -1 है। अच्छा यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 3y -6, 3 इंटू वाई 3y, 3 इंटू -2 -(x), -1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा -(x), और -1 इंटू 1 कितना हो जाएगा -1। अरेंज होते -x अगर ये साइड आ गया तो +x बन जाएगा, और +3 वैसे रहेगा, -1 भी ये साइड आ जाएगा तो +1, तो ये -5 इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन हमें मिल गया। तो जैसे कि हमने इसका पहले स्लोप निकाला और फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म से एक इक्वेशन मिल गया, यहाँ पे भी अब परपेंडिकुलर बोला गया है, परपेंडिकुलर के लिए इसका स्लोप निकालते हैं पहले। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन 2x माइनस 3y -1 इक्वल्स टू 0 दिया है, ठीक है। इसका स्लोप क्या आ जाएगा, इसका कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 2 है, और कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है -3 है। हाँ ये 2/3 आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन कैसे दिया था क्वेश्चन में कि जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या दिया परपेंडिकुलर दिया है, तो परपेंडिकुलर के लिए लाइन इज परपेंडिकुलर, देयरफॉर जो रिक्वायर्ड स्लोप होगा, रिक्वायर्ड स्लोप 2/3 का रेसिप्रोकल निकाल दो, ठीक है 3/2, और ये किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस में 3/2 इसका हम लोग को स्लोप मिल गया, स्लोप -3/2 है, और पॉइंट क्या है -1 और 2, तो यहां से हमें दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। फॉर्मूला क्या है वो, तो यहाँ पे +1 मिल जाएगा, इसको भी सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई कितना हो जाएगा 2y -4 इक्वल, सर थोड़ा सा क्योंकि अटक गया था पूरा। ये कैसा है, यहाँ पे लाइन था फिर, हाँ ये लाइन था फिर स्लोप निकाला, स्लोप निकालने के बाद जो यहाँ पे कंडीशन दिया था परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के लिए क्या रहता है कि जो स्लोप दिया रहता है उसका रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर देना है, तो 2/3 का रेसिप्रोकल क्या हुआ 3/2 हो जाएगा, और प्लस है तो ये किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। अब स्लोप दिया है और हमें पॉइंट दिया है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करना है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करने के बाद वैल्यू पुट किया, ब्रैकेट ओपन करो, -3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा -3x, और ये -3 अरेंज कर दो इसको, -3x ये साइड आ जाएगा तो +3x हो जाएगा, और +2y, -3 ये साइड आएगा तो +3 हो जाएगा, तो ये -1 इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशन मिल गया हमें, ठीक है। तो फर्स्ट वन यहाँ पे x + 3y -3 इक्वल्स टू 0, और सेकेंड वन ये है जॉइंट इक्वेशन निकालना है या फिर कंबाइंड इक्वेशन निकालना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कंबाइंड इक्वेशन। तो पहला वाला क्या है यहाँ पे x + 5, ये फर्स्ट पार्ट था, साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई करना था, और नेक्स्ट वन क्या है 3x + 2y -1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करो, x इंटू 3 क्या हो जाएगा 3x², और x इंटू 2 क्या हो जाएगा 2xy, और x इंटू -1 क्या होगा -(x), y के साथ में भी वैसे ही 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, और 3 इंटू 2 कितना होगा 6, और 3y इंटू -1 कितना हो जाएगा -3y, ठीक है। और लास्ट वन के लिए -5 इंटू 3 कितना हो जाएगा -15x, और -5 इंटू 2 कितना होगा -10y, और लास्ट के लिए ये भी माइनस में और ये भी माइनस में है, तो क्या हो जाएगा +5 इक्वल्स टू 0। अरेंज करो, तो पहले हमें क्या लिखना होता है x² का टर्म, x² मतलब कौन आ जाएगा 3x², फिर xy का टर्म 2xy है और 9xy है, तो टोटल कितना हो जाएगा 11xy, तो 11xy, फिर y² का टर्म 6y², पहले x² फिर xy फिर y², फिर x का टर्म
अच्छा x यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -15 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? -10x हो जाएगा। x में क्या y का टर्म -3y है और -10y है, तो माइनस कितना हो जाएगा? ये 13y हो जाएगा। और लास्ट में कांस्टेंट है कितना? +5 = 0। सो ये सम कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन क्या दिया था? फर्स्ट एक पॉइंट दिया था, एक लाइन पैरेलल था और दूसरा लाइन परपेंडिकुलर था। पैरेलल के लिए स्लोप निकाला तो वो पैरेलल होगा तो स्लोप इक्वल होगा, और परपेंडिकुलर के लिए जब स्लोप निकालोगे तो उसका रेशियो करके साइन चेंज करके स्लोप पॉइंट से दो इक्वेशन अलग अलग मिल जाए, कंबाइंड इक्वेशन मतलब उनको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये सम हमारा फर्स्ट सम सब क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट वाले जितने भी सम्स थे वो सब क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। आप लोग वो सब सॉल्व प्रैक्टिस करना वो सब, और कल आप लोगों का पेपर है लॉजिक का, तो जो भी डाउट्स एंड ऑल होगा तो आज वो लोग आप लोग क्लियर कर लीजिएगा व्हाट्सएप वगैरह पे। अच्छा, यहाँ पे क्या पूछा है ना, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन का अपोजिट है। क्या बोला है? फाइंड दी सेपरेट इक्वेशंस। पहले हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे देखोगे और ध्यान से, यहाँ पे दो इक्वेशंस है, ये दो इक्वेशंस को हम लोग कंबाइन करते थे तो हमें ये फाइनल वैल्यू मिलता था। अब एक वैल्यू दिया रहेगा, मतलब एक इक्वेशन दिया रहेगा, उसमें से हम लोग को दो इक्वेशंस निकालने होंगे। सो ये फर्स्ट वाले का अपोजिट है ये बोला, इसमें यह सेपरेट इक्वेशंस कैलकुलेट करना है। क्या फाइंड करना है? सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब देखो कैसे सेपरेट इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहले फर्स्ट बेसिक जो होता है वो ये होता है कि देखने का दोनों में कुछ कॉमन है क्या। देखो कि अगर ये दोनों में, इसमें y स्क्वायर है और इसमें एक ही बार y है, तो दोनों में एक बार y कॉमन है, तो एक बार अगर हम लोग y कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 3y + 7x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब कैसे मल्टीप्लीकेशन है तो स्प्लिट करके हम लोग लिख सकते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेपरेट इक्वेशंस आर, क्या हो जाएगा? एक बार फर्स्ट वाला इक्वेशन इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 0, एंड दूसरा क्या हो जाएगा? 7x + 3y इक्वल्स टू 0। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ये भी क्वेश्चंस जो छोटे सम्स होंगे ये सब 2 मार्क्स के लाएंगे। तो पहले हमने देखा कि दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन निकाला, इसके बाद में स्प्लिट कर दिया दोनों को। अच्छा, बट यहाँ पे नेक्स्ट समझो है 5x² - 9y² इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे स्टूडेंट ना एक भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे x² है और y² है और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसे टाइम में हमें क्या करना होगा ना, दोनों को ना कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है, कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। 5 किसका स्क्वायर होगा? √5 का, तो √5x दी होल स्क्वायर। x तो पहले से ही स्क्वायर में है, तो √5x द होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि √5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 हो जाएगा, और यहाँ पे x का स्क्वायर क्या होगा? x² हो जाएगा, तो यहाँ पे वैसे लिखा माइनस। अच्छा, 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, तो 3y दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तो हम उनको क्या करेंगे? कंप्लीट स्क्वायर कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखोगे ये a² है और ये -b² है, a² - b² का फॉर्मूला यूज कर लो। क्या फॉर्मूला था? a + b और a - b। सर आपने √5 क्यों लिखा? क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है ना, कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, और हमें पता है कि किसी भी नंबर को अगर जैसे √5 का स्क्वायर लिखना है तो स्क्वायर रूट कैंसिल होकर क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करोगे? ये सेपरेट इक्वेशंस कैलकुलेट करना है, तो कैसे भी ये हो जाना चाहिए कि दोनों मल्टीप्लीकेशन में हो जाना चाहिए, जैसे फर्स्ट पार्ट में हो गया था यहाँ पे। तो अब इनको भी लिखोगे सेपरेट इक्वेशंस आर, और यहाँ पे स्प्लिट कर देते हैं स्टेटमेंट लिखने का। सेपरेट इक्वेशंस आर, therefore separate equations are, यहाँ पे √5x + 3y इक्वल्स टू 0 एंड √5x - 3y इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे ये फर्स्ट और सेकंड अपना कंप्लीट हो गया। अब अगर नेक्स्ट वाला जो सम है यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक के टाइप, इसमें x y दोनों भी आते हैं, पहले x² है, फिर xy है, फिर y² है। ये वाला सम देखो आप लोग, जो हमने पहला फर्स्ट पार्ट का किया था, 6x² + xy - y² इक्वल्स टू 0। तो इसका फॉर्मेट जो है ना, इसका फॉर्मेट कैसा था? पहले x² आ रहा है, फिर xy आ रहा है, फिर y² आ रहा है, ऐसा है। और इसको हम लोग ने कैसे ये ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व किए थे।
तो यहाँ पे भी देखोगे पहले एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स वाई है, फिर वाई स्क्वायर है, तो इसको ना फैक्टरेशन मेथड से सॉल्व करने का। फैक्टराइजेशन मेथड अगर आप लोगों को याद होगा, 8 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ करो, 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24। 24 का ऐसा फैक्टर, 24 का ऐसा मल्टीप्लीकेशन जिसको माइनस करने के बाद 10 आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा बताओ, 12 और 2 हो जाएगा, क्योंकि 12 को अब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 2 24 हो जाएगा, और 12 में 2 माइनस करोगे तो 10 आ जाएगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन में 24 आना चाहिए, माइनस में 10 आना चाहिए, तो यहाँ पे भी वही है। तो पहले क्या करोगे, फर्स्ट पार्ट वैसे लिखना है, 3x² -6 और -4 नहीं आएगा ना, क्योंकि माइनस करने के बाद आना चाहिए प्राची, और अगर -6 और -4 रहेगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, हमें माइनस करने के बाद आना चाहिए, तो 12 और 2 रहेगा, ठीक है। 3x² माइनस 12xy प्लस 2xy माइनस ऑफ 8y² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है, बराबर। सो यहाँ पे जो है फैक्टर्स हमें 12 और 2 मिल गया, तो अब हम लोग क्या करते हैं, पहले और दूसरे टर्म में देखते हैं कॉमन क्या है। ये दोनों में देखो क्या है, 3 के टेबल में 12 भी आता है, ठीक है, 3 के टेबल में 12 भी आता है, तो हम लोग 3 और x कॉमन ले लेते हैं, तो 3x कॉमन लेंगे, तो यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा, और 12 कितने टाइम में आता है, 4 टाइम में 4, और ये y आ जाएगा, क्योंकि y हमने कॉमन नहीं लिया है। अच्छा 2 और 8 है, 2 8 दोनों किसके टेबल में आ जाएंगे, 2 के, तो 2 कॉमन ले लिया, और दोनों में y भी है तो y भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x, और ये माइनस क्या आ जाएगा 4y इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट के जो टर्म्स है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर, एक मिनट, एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर कौन है, 3x प्लस 2y, और नेक्स्ट वन क्या आ जाएगा यहाँ पे, x माइनस 4y इक्वल्स टू 0, तो इनको स्प्लिट कर दो, तो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 0 और x माइनस 4y इक्वल्स टू 0, तो ये हमारा सेपरेट इक्वेशंस मिल गया। वैसे ही सेम ये भी है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या दिया है 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, 9 का ऐसा फैक्टर जिसको माइनस करने के बाद 2√3 आना चाहिए, 9 का ऐसा फैक्टर, तो हमें ये पता है कि हमें ये पता है ये स्टूडेंट कि अगर हम लोग √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो हमें क्या चाहिए, माइनस करने के बाद 2√3 आना चाहिए, फैक्टर बताओ क्या हो जाएगा, 3√3 माइनस √3, अगर इन दोनों को माइनस कर दोगे, देखोगे ये लाइक सर्ट्स है, √3 है, यहाँ पे भी √3 है, 3 में से 1 माइनस करो क्या हो जाएगा 2√3, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये √3 और ये √3 क्या बन जाएगा 3, और 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या मिला, प्लस 3√3 और माइनस और प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है ना नंबर, 3x² माइनस 3√3xy प्लस √3xy माइनस 3y² इक्वल्स टू 0। सो आप लोग इसके आगे का पार्ट सॉल्व कर लीजिएगा, ये बेसिक है जो कि हमने 10th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा है। नेक्स्ट सम ये थोड़ा सा डिफरेंट है, एक मिनट रुकिए मैं क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूं। नेक्स्ट सम है स्टूडेंट, यहाँ पे x² प्लस 6th वन है, x² प्लस 2 कोसेक अल्फा xy प्लस y² इक्वल्स टू 0। जैसा कि इसके पहले हमने सॉल्व किया सम स्टूडेंट, वहां पे कैसा था कि x² था और फिर xy था और फिर y² था, पहला था x² था, फिर xy था और फिर y² था, बट यहाँ पे कैसा है ना कोसेक अल्फा भी है, सो यहाँ पे कोसेक अल्फा भी है, तो कोई भी यहाँ पे नंबर का ऐसा मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है जो कोसेक अल्फा आता है। तो अगर ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में साइन कॉस कुछ भी ऐसा आ जाता है ना, तो आप इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करो, किस में कन्वर्ट करो, ऑक्सिलरी इक्वेशन में। क्यों करना है वो आप लोगों को आगे समझ जाएगा अच्छे से।
सो पहले क्या करोगे, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, क्योंकि ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो टाइप था, अगर मैं आप लोगों को याद दिलाऊं तो यहाँ पे पहले किससे डिवाइड करना होता था, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना होता था। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके वो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाता था। तो यहाँ पे आप वही करो, पहले इसको हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन से में कन्वर्ट कर लेते हैं एक बार। तो पहले किससे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो जब डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 कोसेक अल्फा एक्स वाई। अच्छा एक्स वाई था ना, तो एक्स वाई को जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो एक एक्स और एक एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स। और लास्ट में यहाँ पे क्या होगा, वाई अपॉन एक्स दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है कि जो वाई अपॉन एक्स होता है, जो यहाँ पे वाई अपॉन एक्स होता है वो क्या होगा, यहाँ पे वाई अपॉन एक्स जो है वो क्या बन जाएगा, एम बन जाएगा, स्लोप बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे पुट y बाय एक्स इक्वल्स टू m। तो ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन 1 प्लस 2 कोसेक अल्फा m हो जाएगा, प्लस क्या होगा ये m स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले m स्क्वायर आ जाएगा, m स्क्वायर प्लस ये सब इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, ये 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है कभी कभी। m स्क्वायर प्लस 2 कोसेक अल्फा m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर इसको हम क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट से कंपेयर करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयरिंग विथ a प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे स्मॉल ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स एम स्क्वायर के पहले कोई भी नहीं है, मतलब कितना हो जाएगा 1, ए इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। फिर सॉरी ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 और बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। हमने ए बी और वैल्यू कैलकुलेट किया। अब हमें ना सेपरेट इक्वेशंस निकालना है। तो आप लोगों को याद होगा फॉर्मूला मेथड। तो यहाँ पे m का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या हो जाएगा 2a। m वैसे रखो, माइनस ऑफ b का क्या है 2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर अल्फा, सॉरी बी का स्क्वायर है ना, तो ये 4 हो जाएगा, 4 कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस ऑफ 4। ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू भी 1 है। डिवाइड तो 2 कोसेक अल्फा जो है वो एक्स वाई के साथ में ही ना, तो ये पूरे टर्म को तो हम लोग ने डिवाइड किया एक्स स्क्वायर से, ठीक है। अच्छा 4 इंटू ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू भी 1 है, अपॉन क्या है 2 टाइम्स ऑफ ए का वैल्यू कितना है 1 है। तो m इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस ऑफ 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 2। therefore m इक्वल्स टू माइनस ऑफ, सर हाँ घुमा के जो फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है तो हम लोग स्टार्टिंग से ही फॉर्मूला मेथड में क्यों नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में कैसे, इसमें 2 वेरिएबल्स है ना एक्स वाई, स्टार्टिंग में जो है ना एक्स वाई है ना, तो हम लोग फॉर्मूला मेथड में कोई एक ही वेरिएबल आता था। जैसे यहाँ पे देखोगे एक ही वेरिएबल m है, इसलिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला मेथड अगर आप लोगों को याद होगा तो उसमें सिर्फ एक वेरिएबल होता था। जैसे x था तो x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते थे। अब इसमें 2 वेरिएबल हो जाएगा x और y, तो उसमें क्या लिखोगे यहाँ पे साइड में x y, क्या कुछ लिख सकते ना वहां पे। क्लियर हुआ, वरुण ये सॉरी हाँ विक्रम समझा ना, क्योंकि ना जो फॉर्मूला मेथड होता था वो एक वेरिएबल के लिए एप्लीकेबल था, यहाँ पे 2 वेरिएबल आ जाए तो दोनों वेरिएबल में से x लिखेंगे या y लिखेंगे वो नहीं क्लियर होगा ना, इसलिए हम लोग इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे फिर फॉर्मूला मेथड यूज करेंगे। और यहाँ पे प्लस माइनस, अच्छा ये देखो दोनों में 4 कॉमन है, यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है 4 है, तो 4 कॉमन लिया, ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर अल्फा, कट हो जाएगा ना, हाँ कट हो जाएगा ना, डिविडेंड कैसे हो जाएगा। कैसे कट हो जाएगा सर -4 और नीचे 2 है।
हाँ तो ये रूट के अंदर है ना बच्चा, ये रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर है और ये रूट के बाहर है, तो कैंसिल नहीं होगा, बाहर आएगा तब कटेगा। m इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस। अच्छा ये बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 होता है, ठीक है, तो 2 हमने लिख दिया। कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर अल्फा होता है। क्या होता है, कॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन क्या है, यहाँ पे 2 है। अगर आप देखोगे न्यूमरेटर में भी, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स में से 2 2 निकाल लो बाहर, और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये m इक्वल्स टू क्या मिलेगा, माइनस ऑफ कोसेक अल्फा प्लस माइनस, यहाँ पे मिलेगा कॉट अल्फा, और 2 तो हमने कैंसिल कर दिया था। बट हमें ना जो क्वेश्चन में दिया गया था, यहाँ पे m नहीं दिया था, हमें किसके टर्म्स में दिया था, एक्स वाई के टर्म्स में दिया था, तो m का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। m इक्वल्स टू क्या है, y अपॉन x है, तो यहाँ पे m के प्लेस पे y बाय x पुट करो, तो y अपॉन x इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोसेक अल्फा प्लस माइनस कॉट अल्फा, सॉरी कॉट अल्फा। अब देखोगे तो ये प्लस माइनस में आ रहा है, ये प्लस और माइनस में आ रहा है, और ये m का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करना कंपलसरी है। सो एक बार प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए, तो y अपॉन x इक्वल्स टू प्लस के लिए क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कोसेक अल्फा, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है, तो एक बार प्लस के लिए प्लस क्या होगा, कॉट अल्फा, एंड y अपॉन x इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोसेक अल्फा माइनस ऑफ कॉट अल्फा। अब इनको अरेंज कर लेते, ये जो पार्ट है वो डिनोमिनेटर में, वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में, तो y इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा, ये पूरे टर्म को x के। सोहेल ये जो लास्ट स्टेप है ना, इसमें हमने देखो पहले यहां तक तो हमने फॉर्मूला मेथड यूज किया m तक, जब सिंप्लीफाई हो गया यहाँ पे m इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोसेक अल्फा प्लस माइनस, ये कैसे, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे भी 2 है, तो न्यूमरेटर में से दोनों में से 2 2 बाहर निकाला, और ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा, माइनस कोसेक अल्फा बचेगा, प्लस माइनस वैसे लिखा, कॉट जो है स्क्वायर में है, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर सिर्फ क्या बचेगा, कॉट अल्फा बच जाएगा, तो प्लस माइनस कॉट अल्फा हो गया। तो m का वैल्यू क्या था, यहाँ पे m का वैल्यू y अपॉन x था, तो y अपॉन x हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया m की जगह पे, और एक बार प्लस के लिए लिखा और एक बार माइनस के लिए लिखा। अब ये x को हम लोग ये साइड में शिफ्ट कर दे रहे हैं, समझा ना ये सोहेल अब। अच्छा यहाँ पे y इक्वल्स टू, ये दोनों टर्म्स में ना देखोगे माइनस साइन कॉमन है, दोनों में कौन क्या है, माइनस साइन है, तो माइनस साइन हमने बाहर निकाल लिया, ये क्या हो जाएगा, कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा इंटू क्या हो जाएगा x। अब अरेंज कर लो, ये प्लस y है, ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस y, तो यहाँ पे ये क्या है, कॉट अल्फा, थोड़ा सा अरेंजमेंट है बस x, और ये प्लस y है, ये साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ये पूरा टर्म किसमें, नेगेटिव में है, ये साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा x और प्लस y इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा सेपरेट इक्वेशन था। इसके बेस्ड पे और एक सम है, वो लोग आप लोग आज खुद से ट्राई करना, तो मैं बता दे रहा हूँ ऐसा कब करना है, कि जब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा साथ में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, a b और c कैलकुलेट करो, फॉर्मूला मेथड यूज करो, जहां तक सिंप्लीफाई हो रहा है वहां तक सिंप्लीफाई करो, उसके बाद में m का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर दो, रीसब्स्टिट्यूट करने के बाद एक बार प्लस और एक बार माइनस, फिर x डिनोमिनेटर में होगा तो उसको ये साइड में शिफ्ट कर दो, इससे एक सम और करा दो कि समझ जाएगा, ये समझ गया है अच्छे से। आप लोग एक बार मतलब ये सब कुछ डाउट से तो पूछ लो, हाँ सो प्रोसीड करना फिर आगे, एक मिनट। जो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 3 में ये बोला है फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लाइन
passing through the origin and perpendicular ये चैप्टर में कुछ भी स्टूडेंट ज्यादा चेंजेस नहीं किया, सम वगैरह जो भी थे लास्ट ईयर के वही सम्स है। सो क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, कंबाइंड इक्वेशन कैलकुलेट करना है। सो हमें यहाँ पे कंबाइंड इक्वेशन कैलकुलेट करना है। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन, म्यूट करके रखो आप लोग। फाइंड क्या करना है, कंबाइंड इक्वेशन। प्रफुल्ल म्यूट करके रखो। Find the combined equation of a pair of lines passing through the origin. अच्छा, जो पेयर ऑफ लाइन है वो कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन, एंड परपेंडिकुलर टू दी लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग। ये लाइन के परपेंडिकुलर है, ये लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। सो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा ना, कि जो क्वेश्चन दिया है वहां पे क्या दिया है कंडीशन, की जो लाइन है वो पेयर ऑफ लाइन में पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। लाइन है वो दोनों भी ओरिजिन से पास हो रहा है, और जो यहाँ पे इक्वेशन दिया है ना उसके परपेंडिकुलर है। सो ये सम जो है वैसे बोर्ड में ये 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो ऐसे टाइप के सम्स में क्या करना होगा स्टूडेंट, हमें पहले, एक मिनट, एक मतलब होमोजेनियस इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में दिया है। हमें क्या पूछा है, कंबाइंड इक्वेशन पूछा है। और जो पेयर ऑफ लाइन से ये क्या है, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन है और परपेंडिकुलर टू दी लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, इसके परपेंडिकुलर होगा। और हमें पता है कि जब अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, और साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर याद होगा आप लोगों को, एक मिनट, ये पार्ट है आपका, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, उसके लिए क्या होता है, y इक्वल्स टू mx होता है। y इक्वल्स टू क्या होता है, mx होता है। हम लोग कंसीडर करते हैं यहाँ पे 2 लाइन है, ये 2 लाइन हो गया। अब फर्स्ट लाइन के लिए इक्वेशन क्या होगा, ये अगर ओरिजिन से पास हो रहा है, फर्स्ट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल x हो जाएगा। बट यहाँ पे कैसे परपेंडिकुलर दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया था, परपेंडिकुलर। तो अगर m1 स्लो है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/m1 हो जाएगा, 1/m1 हो जाएगा। और इसके बाद में साइन भी क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, x आ जाएगा। मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, y इक्वल्स टू क्या होगा, -1/m1 हो जाएगा। और यहाँ पे सेकंड जो लाइन है उसका क्या होगा, y इक्वल्स टू -1/m2 x हो जाएगा। सो ये डाउट नहीं होगा आप लोगों को, क्योंकि इक्वेशन क्या था, y इक्वल्स टू mx था, बट फर्स्ट लाइन है इसलिए m1 आ गया। तो m1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर में, अब यहाँ पे अगर m1 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, -1/m1 हो जाएगा। ठीक है, -1 क्या होगा, m1 हो जाएगा। तो 2 लाइन हो गया, उसका इक्वेशन हमने लिख दिया। अब इसके बाद में इसको पहले कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो देखोगे a के प्लेस पे कौन है, 5 है, प्लस 2h के प्लेस पे कौन है, -8 है। तो यहाँ पे हम लोग पहले कंपेयर करके लिख देते हैं वैल्यूज। a के लिए कौन है, हाँ सर,
So I'm sending the link to the second part of the meeting. This is almost over. Okay, sir. I'll just do it. Okay, sir.